जो भारी तो बहुत पड़ता है, लेकिन ये कार्य रुकेगा नहीं जब तक मेरे शरीर में जान है, यानी मेरी सांस चल रही है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्य को मैं रोकूंगी नहीं। देखती हूँ जो बचपन से ही नारी ने बस त्याग की शिक्षा पाई है, 4 बूंद आंसू ही आखिर उसकी कठिन कमाई है। जिंदा आग में जलने को पुरुषों ने था मजबूर किया, बैठ चिता पर नारी ने पावनता को मशहूर किया। कोई माने या ना माने है आज भी वही जमाने, आज भी नारी जलती है बस किसी न किसी बहाने। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वैसे तो हमारे देश की नारी हमेशा ही अपने मकाम हासिल करने में हमेशा कामयाब रही है। एक से एक हस्तियां हमारे देश में मौजूद हैं और कभी ऐसा होता है कि जब अपना मकाम हासिल नहीं कर पाती हैं तो उसके लिए वो लड़ती हैं और शुरू से ही लड़ते आई हैं। हमारे साथ भी ऐसी ही एक हिंदू शेरनी मौजूद हैं जो अपने मकाम के लिए, अपनी सफलता के लिए लड़ती आई हैं, जिनका नाम है रागिनी तिवारी। हमेशा कंट्रोवर्सी में भी रहती हैं और ये बिहार के सीतामढ़ी से हैं, इसलिए इनको जानकी बहन भी लोग प्यार से कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हमेशा आप अपने मुद्दों को, अपने बयानों को लेके हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी आपके लिए ये भारी पड़ सकता है? नहीं, जब रामायण में बाबा तुलसी लिखे हैं, जब धर्म के राह पर हो हानि तो ना छोड़ो धर्म की वाणी। और आप जानती हैं सत्य हमेशा कटु होता है, तो उसके लिए क्या डरना। जब हमने ये उठा ही लिया है भगवा ध्वज, तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से। लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब तो विधि लिखित होता है, इससे क्या डरना। हाँ, जो कहते हैं नारी का विषय है जो आप बोली हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है और नारी के लिए मैं काम करती हूँ, तो मैं अपने को बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हाँ, हमने कुछ थोड़ा ही सही गिलहरी के रूप में, लेकिन मैं नारियों के प्रति समर्पित रहती हूँ और कार्य करती हूँ। मैम, किस तरीके का काम आप करती हैं नारियों के लिए जिससे उनको लाभ पहुँचे? देखिए, दिल्ली में जस्टिस फॉर उर्मिला, जस्टिस फॉर गीता, जस्टिस फॉर एक और था, उस तो सब मैंने उठाया और उसमें सफल भी हुई। पुलिस केस करवा के उसको भेजी भी, खास करके गुरुकुल में कन्याओं को भेजना, उसका एडमिशन करवाना, या दूर से भी कोई गरीब कन्या का शादी विवाह में सामान भेजवाना करना। बच्चियों के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए प्रशासन पर दबाव देना। देखिए, ये तो समय परिस्थिति, मानव स्थिति परिस्थिति का दास होता है, तो समय जिस चीज़ की मांग अगर है समय में, उस तरह की मैं कार्य करती हूँ। ऐसी कोई सोची समझी योजना नहीं होती है। जी। मतलब आपका अंदाज ही बेबाक है। जी, तो आपको दर्शकों बताते चलूं कि हिंदू युवा वाहिनी की ये सदस्य भी रह चुकी हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ का ये संस्था है और महज 2023 में ये बंद हो गया है ना मैम? जी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, किस तरीके से कार्य करती थी वो संस्था? जी, वो राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करती थी, नहीं कार्य करती है। ये संगठन बंद हुआ है न जाने किसके दबाव में, पर हमारे हिंदू युवा वाहिनी का जोश जो है वो कम नहीं हुआ है। और लगातार अभी परसों भी हम लोग बहुत, देवकीनंदन ठाकुर जी का कथा है, उसके लिए भी हम लोग आह्वान किए। कल भूमि पूजन थी, वहाँ भी हम लोग गए थे। तो हमारे जो हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली प्रदेश के जो भी अधिकारी या कार्यकर्ता या सदस्य हैं, उसका जोश कोई नहीं रोक सकता है। बहुत उमंग से धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं हर समय। और आपको बताते चलें कि सुदर्शन राष्ट्र निर्माण एक संस्था है जिसकी महिला प्रभारी हैं रागिनी तिवारी जी। मैम, आप अपने बयानों को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हैं और क्या आप जब नारीवाद को बढ़ावा देती हैं तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू नारियां होती हैं या मुसलमान भी होते हैं? देखिए, नारी तो नारी होती है, चाहे वो उसमें किसी विशेष का क्या नाम लेना। उसमें मैं पहले बेटी जन्म ली हूँ, उसके बाद रागिनी तिवारी बनी, उसके बाद संतों द्वारा जानकी कहा गया। इसका 2 कारण था। एक तो मैं सीता की भूमि की हूँ, जानकी की भूमि की हूँ, उसी जगह की हूँ।
दूसरा मैं मेरा कार्य करने का जो तरीका था वो हमेशा थोड़ा संतों के नज़र में गौरवशाली रहा, इसलिए संतों ने मेरा नाम जानकी दिया। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। जो भी भारत में नारी पीड़ित होगी उसके लिए कार्य करना मैं अपने को गौरवशाली समझती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं देखती हूँ जो बचपन से ही नारी ने बस त्याग की शिक्षा पाई है, 4 बूंद आंसू ही आखिर उसकी कठिन कमाई है। जिंदा आग में जलने को पुरुषों ने था मजबूर किया, बैठ चिता पर नारी ने पावनता को मशहूर किया। कोई माने या ना माने है आज भी वही जमाने, आज भी नारी जलती है बस किसी न किसी बहाने। तो कहने का अर्थ है अगर नारी को आज भी दबाया जाता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना ये कोई अपराध नहीं है। अगर ये अपराध है तो भाग्यशाली समझूंगी बार बार इस अपराध को करने से, चूँकि मैं बेटी के रूप में ही पहले जन्म ली थी। जी। बहरहाल महिलाएं तो हमारे देश में अलग ही मुकाम हासिल कर पाई हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो एक संकुचित सोच का शिकार हुई हैं। तो ऐसी महिलाएं, रागिनी तिवारी जैसी महिलाएं जो होती हैं वो उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। मैम, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि कभी कभी आपका ये बेबाक अंदाज आपके लिए भारी पड़ता है क्या? बहुत भारी पड़ता है। अब बता नहीं सकती। किसान आंदोलन में मैंने अपने पक्ष को रखा कि देश के प्रति ठीक है, अपने मत को रखने का अधिकार सबको है। जी। आंदोलन की जगह एक बना दी गई है जंतर मंतर, लेकिन उस मत के आड़ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे को समर्थन करना, वहाँ उसके लिए नारेबाजी करना ये गलत है। तो उसके लिए काफ़ी मुकदमाएँ हुई, रोज़ बहुत दिक्कत हुई। दिल्ली दंगा के समय भी मैं अपने पक्ष को रखी थी, मैं भी सड़क जाम कर रही थी। तो तमाम जिहाद चले, जिसमें एक चर्चित है, आप लोग को पता होगा, जो एक पॉर्न वीडियो जिहाद चला, वो मुझे तोड़ भी दिया था। लेकिन परिवार वाले, मेरे मालिक मैंने पति देव और सास ससुर, परिवार वाले, मायके ससुराल बहुत साथ दिया। तो उस केस को लड़ी, जीत भी हासिल की और कंपनसेशन का भी दावा की। तो कहने का अर्थ है जो भारी तो बहुत पड़ता है, लेकिन ये कार्य रुकेगा नहीं जब तक मेरे शरीर में जान है, यानी मेरी सांस चल रही है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्य को मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है ये कि ईश्वर ने सब कार्य सबको नहीं सौंपते हैं। शायद ये भगवा ध्वज के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तो इस कार्य को मैं रोकूंगी नहीं, करती रहूंगी, चाहे भारी पड़े या हल्का पड़े। ये मेरा विषय नहीं है, ये देश का विषय है। जैसे हर बार देश मुझे संभालता है या हर बार मेरे लिए खड़ा हो जाता है पूरे देश एकजुट होकर, तो फिर देश का विषय है। मैं अपना कार्य करती रहूंगी। मेरे त्याग को, मेरे तपस्या को व्यर्थ न जाने देना, ये देश का विषय है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। और रागिनी तिवारी जी एक ऐसी महिला है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। हमेशा हिंदुस्तान आगे रहा है, हिंदू शेरनी भी इनको कहा जाता है और अपने बेबाक अंदाज के लिए ये जानी जाती हैं। मैम, अभी एक सवाल आपसे रहेगा कि महिलाओं के लिए आप किस तरह के काम करती हैं? अभी तक कैसे कैसे काम किए हैं जिनसे फ़ायदा हुआ हो? देखिए, सबसे पहले तो हिम्मत बढ़ाना एक सबसे बड़ी बात है। जी। जब मेरे से एक आशु परिहार थी, वो बहुत अच्छा बोलती, बेबाक बोलती थी, उनको पॉर्न वीडियो जिहाद में घेरा गया। अच्छा। उनका फिर एक आचार्य कल्पना थी, तो एक धर्म संसद गुड़गांव में हुआ था, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के। जी। तो उनको भी चरित्र जिहाद में घेरा गया, फिर मुझे भी घेरा गया। तो मैं डरी नहीं, और मेरे जितने साथ दे रहे थे सब महिलाओं को मैसेज करके, तुम्हारा भी रागिनी तिवारी की तरह वीडियो बनेगा, तुम्हारा भी जानकी की तरह वीडियो बनेगा। इवन आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं गिरफ्तारी की तलवार लटकाई थाने से, तो 200 नंबर से मुझे फ़ोन आए थे, और मेरे सहयोगी को भी फ़ोन आते थे कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हाल होगा, ऐसा हाल होगा। तमाम होते रहते हैं। तो अभी तक तो देखिए, शिक्षा पर, धर्म के प्रति, अपने हर किसी को, देखिए धर्म ग्रंथ अगर हम बच्चे को पढ़ा देते हैं तो हमारे बच्चे को मेरी संस्कार क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ में सब चीज़ लिखा हुआ है। जैसे रामायण है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। कहने का अर्थ है हम बच्चे को एक बार पढ़ाएं
तो हमारे बच्चे को पता चल जाएगा कि धर्म की महिमा क्या है और मानव की गरिमा क्या है, ये दोनों पता चल जाता है। तो बस यही कुछ जो भी समय की मांग होती है वैसा करके हम नारियों के लिए काम किए हैं। आगे हरे भगवान जाने कब तक इस कार्य को कराते रहेंगे, लेकिन जब तक मेरी सांस है मैं नहीं छोड़ सकती इस कार्य को। बहुत बढ़िया। और बीच में जो आपने एक भजन की कड़ी सुनाई वो बहुत बेहतरीन सुनाई, और एक बात आपने कही जो बहुत अच्छी कही, और हमारे देश में नारियों को सीता का ऐसे दर्जा दिया गया है। अगर उनके सम्मान पे, उनके आंचल पे एक दाग भी लग जाए तो दुनिया जीना हराम कर देती है, जीने नहीं देती है। और ऐसे में ऐसे वातावरण से निकल के और एक मुकाम हासिल करना जो आपने किया है और बाकी महिलाओं को जीने का एक जरिया दिया है, ये काफ़ी मतलब काबिल तारीफ है। अब आपसे ये सवाल रहेगा मैम कि जिस तरह से बच्चों को आप एजुकेशन में मदद करती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, तो क्या कभी आपको इसके पीछे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है? जी बहुत, ये मैं बता नहीं सकती क्योंकि लाइव है। बहुत कभी कभी परिवार से भी दबाव मिलने लगता है, जो बच्चे का क्या होगा, या मालिक साहब का भी दबाव मिलता है। पिताजी यानी ससुर भी गुस्सा जाते हैं, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, ये नहीं रहेगी तो हम लोग का क्या होगा। लेकिन अब कहने का अर्थ है जो भी कराता है सारे कार्य गोपाल के जी, हर कार्य रघुनाथ के। तो जो भी कार्य होता है ये तो हरी इच्छा मैं तो भगवान राम जानकी हमारे इष्ट देव हैं, तो हर काम करने की प्रेरणा उन्हीं से द्वारा दी जाती है। तो इसको हम रोक नहीं सकते। मुसीबत तो बहुत आती है, कई बार मेरा हाथ पैर भी तोड़ दिया जाता है। अभी एक नारी के लिए आवाज़ उठाई थी तो पुलिस द्वारा ही मेरे कान का बाली छीन लिया गया, मैं मांगती रह गई, नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है जो बहुत से सामना, दिन भर घसीट देना, कई बार पैर में फ्रैक्चर हो जाना, हाथ में फ्रैक्चर, जस्टिस फॉर गीता में मेरी हाथ फ्रैक्चर हो गई थी। तो कहने का अर्थ है जो होता तो है, लेकिन क्या करे, मन मानता नहीं। और जो मन कहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो कार्य हो जाता है मुझसे। तो आपको क्यों लगता है कि अगर ये आपके साथ होता है तो क्या ये सही होता है? कान की बालियां छीन ली जाती हैं, आपको चोटिल किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है? देखिए, अब जब हम सही काम में करने चलते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरा जो मैं चरित्र जिहाद में गिरी थी तो इसमें मानवाधिकार का जजमेंट आया है, स्पेशल जांच का, 4 IPS की निगरानी में इस जांच को बैठाई थी। तो इसमें पूरे पुलिस ही दोषी पाए गए और मुझे कंपनसेशन का भी ऑर्डर मिला राष्ट्रीय मानवाधिकार से कि आप कंपनसेशन लीजिए इन पुलिसों से। तो कहने का अर्थ है जो मैं कहने में डर नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं मीडिया में बैठी हूँ, कि कुछ भी प्रशासन से छिपा नहीं रहता है। जी। अगर प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रशासन ही ढिलमुल रवैया के कारण ही अपराध होता है। तो उसके खिलाफ जाती हूँ तो पुलिस भी मानते हैं जो पुलिस के खिलाफ रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कई कार्यक्रम हमने किया है दिल्ली पुलिस के सम्मान में, राष्ट्रवादी मैदान में, लेकिन अब मैं ही पुलिस द्वारा पीड़ित कर दी गई, तब हो जाता है कुछ। मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। कोर्ट वांट्स प्रूफ, कोर्ट प्रूफ के आधार पर चलती है। अब मेरे पास तमाम सबूत थे, मैंने उस सबूत को लगाया। तो ईश्वर की, चूँकि वो टोटल जो मेरी कहानी थी दर्द भरी, वो मैं भगवान राम को समर्पित कर दी थी। और मैं हमेशा यही कहती थी, जे पुण्य मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल वन देवु सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। तो यानी हे भगवान, मुझे विश्वास है मैं जिस लायक हूँ मैं आप पर अर्पण कर दी हूँ अपने आप को। मेरा ये विपदा आपकी विपदा है और भगत की विपदा हर के मेरा साथ दीजिए। फिर मैं पहले तो मैं हंसती थी, बाहर जाकर दोहरा चरित्र जीना बहुत कठिन था, सुसाइड करने तक को सोच ली थी। तो मैं जाती थी बाहर, फेस करती थी, ठीक है मैं ये करूँगी, लेकिन भीतर से इतना टूट गई थी कि मुझे स्किन पैरालिसिस भी हो गया था। और धीरे धीरे जब केस जीती हूँ तब वो धीरे धीरे मेरा फेस बिल्कुल तिरछा हो गया था। तब मैं सोचती थी कि हे ईश्वर, अगर आप नहीं हैं तो चीरे हरने में कहाँ से तू आए,
कब से खड़ी तेरा राह निहारे, कुछ गद्दार चीरे उठाए, चीरे बचाओ हे दशरथ दुलारे। उस समय ऐसा समय था जो मेरे बहुत करीब थे, बड़े बड़े लोग जियो भैया भैया मैं कहती थी, और मुझे बहन कह के मेरा उदाहरण देते, देश भर में थकते नहीं थे, वो भी उस समय मेरा हाथ छुड़ा लिए थे। तो मैं भगवान राम जानकी को, मेरी बहन भी है जानकी, उसी मिट्टी के मैं भी हूँ, मैं कहती थी जे अब मुझे को तुमरी जरूरत परी है, अपना ही अपना के साथ नहीं है, कल तक जो भैया थे हाथ आज छुड़ाए, मुझे को बचा लो हे कौशल्या दुलारे। और भगवान राम जानकी रामायण लेके बैठ गई मैं, जब तक वो पूरा पढ़ नहीं ली मैं उठी नहीं, उसके बाद ही मैं थाने में गई। मैं सिर्फ 112 नंबर पर कॉल की, 2-3 बार फ़ोन की, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं रामायण लेकर बैठ गई। और अपने जैसे मेरा अंदाज है, भजन बहुत करती हूँ मैं, ईश्वर भजन की। जब रामायण ख़त्म हुआ उसके बाद मैं थाने में गई। कौन बिका कौन नहीं बिका विषय वो नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत था कि मेरे चरित्र को घेरने में पुलिस इज इक्वल एक्यूज्ड ऑफ दिस मैटर, और मेरे पास जजमेंट आया और मैं इसमें जीत में सफल हुई। इसमें बहुत बड़ी जीत भारत के सारे राष्ट्रवादी, महंत रविकांत, महाकाल टीम, मोहित, राहुल, दीपक सिंह भैया जो सबसे पहले लाइव है, और उसके बाद अगर सबसे बड़ी जीत मुझे कोई दिलाया है तो मेरे आराध्य भगवान राम जानकी दिलाए हैं। सदैव भगवान राम जानकी के चरण में ऐसे ही समर्पित रहूं, मेरी सौभाग्य होगी। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपनी ये कहानी जो हमारे साथ शेयर की, साझा की, रोंगटे खड़े करने वाली थी। सच बताऊं तो आपने जो बीच बीच में राम भजन सुनाया है और आपका गला भर गया था, वो उससे काफ़ी रोंगटे भी खड़े हो गए। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप राम भक्ति में लीन हो गई हैं। महज कुछ दिन पहले यानी कि 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और आप राम की बहुत बड़ी भक्त भी लगती हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी राम मंदिर पे, क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम आए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुशी हुई। हमारे रिश्ते में हम लोग गाली भी देते हैं राम को, चूँकि हमारे बहनोई लगते हैं। अच्छा। तो हम लोग बहुत उनको गालियाँ, भाव रूपी गाली भी देते हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट जो घेराव हुआ था, फर्स्ट बार मैं अकेली महिला थी, 7 भैया थे, मैं अकेली महिला थी। दोबारा लगभग 1300-1400 थे, उसमें आह्वान मैं की और सबों को बुलाई। सुप्रीम कोर्ट से मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये तो परम अयोध्या कुछ भी प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में हुआ था, तो मैं दिल्ली की पूरे मेरे संचालन में ही दिल्ली के लोग गए थे। तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, जो 500 साल हमारे पूर्वज ने जो प्रतीक्षा किया उसकी प्रत्यक्ष। और उस दिन मैं अयोध्या धाम में ही थी। जी चरण पादुका श्रीलंका से अयोध्या लेकर आई थी। तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि अपने इन आँखों से भगवान राम को विराजमान होते देखी। जीवन सफल हो गई हमारी और बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया। ये जान के अच्छा लगा कि आप चरण पादुका लेके भगवान श्री राम का आई। आपने दर्शन भी किया होगा राम जी का। जी। कैसा लगा आपको? बस मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ अभी कि आँख में आंसू भर आए। कलंक मिट गया हमारे सर से, क्योंकि सारे भूमि रघुनाथ के कहीं न कहीं जहाँ जजमेंट रुका था वो भी कहीं न कहीं भगवान राम के ही भूमि पर है। ये तो क्यों देर हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे इससे। मैम, पूरा देश उस समय खुश था, विदेशों में भी खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि भगवान राम 500 साल बाद
पधारे थे, जिसका सबको इंतज़ार था। अब ऐसे में देश के कोने कोने में भगवान जय श्री राम की जय घोष हो रही थी, और ये सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भी भारतीय नागरिकों के लिए भी बहुत अच्छे, और उपहार भी भगवान जी के लिए बहुत सारे आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 500 साल बाद भगवान राम अयोध्या में पधारे, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा है पीएम मोदी का। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, दृष्टि दोष को आप रोक नहीं सकती हैं जी जिसके दृष्टि में ही अभी तो काल्पनिक भी कहा जाता था। जी जी राजनीतिक एजेंडा से पहले भगवान राम को काल्पनिक नियत दिया जाता था। तो निशाचर सतयुग त्रेता में भी थे, तो कलयुग में है, तो इसको विशेष भाव देने की जरूरत नहीं है। इन सबको भाव दे के अपना समय क्यों नष्ट करना? ईश्वर ने जो समय दिया है उसका सदुपयोग करते हैं। देखिए, राम कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी निर्मल सच्चे मन के व्यक्ति ही भगवान को समझ सकता है। कपटी छलित व्यक्ति भगवान राम के महिमा को क्या जाने। भगवान राम उसको अच्छे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोक युक्ति मिथिला में कहा जाता है, जे पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। यानी जब पिछले जन्म का पाप जब हावी होगा तो भगवान आराध्य प्रभु राम का नाम उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। वो राजनीतिक एजेंडा दे दिया जाएगा, कानों में चुभेगा भगवान श्री राम का नाम। जी मैम, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो राम मंदिर बन रही है, मतलब कि वो वहाँ पर मस्जिद था पहले, अब तोड़ के राम मंदिर बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी इस पे, एक हिंदुत्व राष्ट्र नारी होने के नाते? देखिए, प्रमाण देकर ये जीत हासिल हुआ है जी। उस पर कुछ लोग नहीं, किसी को बोलना, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है या सबसे बड़ा ये है, उस पर टिप्पणी, उसके जजमेंट पर सवाल उठाना, तो ऐसे को तो तुरंत निलंबित करना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त सबूत देकर कोई एक दिन में तो फैसला हुआ नहीं है, तलवार के बल पर तो फैसला हुआ नहीं है। ये फैसला हुआ है कागज प्रूफ के आधार पर। मैं पहले भी बोली हूँ, कोर्ट वांट्स प्रूफ। कोर्ट तो पर कागज चलता है, मौखिक कुछ बयान नहीं चलता है। तो इस पर जो भी जजमेंट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा साक्ष्य के आधार पर हुआ है। तो इस पर कुछ बोलना मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसला, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हर सनातनी, हर राष्ट्रवादी के मन पर हथौड़ा चलाना। तो इस पर एक धर्मद्रोह का भी मुकदमा बनता है। तो भारत में धर्मद्रोह का मुकदमा अति जरूरी है लाना कानून, क्योंकि ऐसे कोई रामायण को फाड़ देता है, कोई रामायण को जला देता है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? तो इसको एक धर्मद्रोह कानून लाना बहुत जरूरी है। मैं कई बार सोशल मीडिया से भी मांग की हूँ, जो संविधान में संशोधन की जरूरत है, कुछ उसमें ऐसा आ जाए जैसे इस ढंग की घृणित कार्य कोई न कर सके। जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस आराध्य का दिया खाते हैं, उसी के ऊपर टिप्पणी करना। माँ जानकी को बहुत लोग गाली भी देने लगता है। कहने का अर्थ है कि इतनी बड़ी दुस्साहस आप एक समुदाय विशेष का या मिशनरी विशेष पर बोल के दिखा दीजिए, जिंदा नहीं बचिएगा। तो इतनी छूट भारत में ही है, जो जिस भारत भूमि रघुनाथ की भूमि है, उसी रघुनाथ के प्रति काल्पनिक कह देना, कुछ बोल देना, उन पर सवाल उठा देना, ये भारत में ही इतनी छूट है जो नहीं होनी चाहिए। जी सही कहा आपने, और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि धर्मद्रोह जो हमेशा होता रहता है, जिसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि दंगे हो रहे हैं, उस चीज़ को हटाने के लिए कानून तो लागू होना ही चाहिए। सही बात कही आपने। लेकिन एक सवाल ये है मैम कि अभी राम मंदिर में तो भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई है और बाकी भगवान भी आ ही रहे हैं, तो अब क्या कुछ खास होने वाला है राम मंदिर में, क्योंकि श्रद्धालु रोज के रोज लाखों के तादाद में जा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, राम जी के लिए तो आराध्य है, सबके हृदय में है। अब जो भी होगा माँ जानकी के लिए होगा जी, कि तब भी अयोध्या में उनको जगह नहीं मिली थी, अब उनको जगह दी जाए। ऐसा हम लोग एक बहुत बड़ा यात्रा निकालेंगे। सीता उपेक्षित की हूँ। कहते हैं आधा शरीर सीता का है, आधा राम का। तो अर्धांगिनी इसीलिए कहा गया है। राम को चैतन्य बनाने में माँ जानकी का हाथ है। जी जी। तो इसलिए अब मैं जानकी उपेक्षित की हूँ, एक यात्रा जनकपुर से अयोध्या तक लाना चाह रही हूँ। ये जल्द ही होगा। तो उसके लिए अब जो भी होगा, भगवान राम अपने जगह विराजमान हो गए, अब जो भी होगा माँ जानकी के लिए होगा।
और अगर मेरे हाथ से शुरू होगा तो इसकी मैं परम सौभाग्य समझूंगी। अब जो भी होगा जानकी के लिए होगा। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माता सीता को उस समय भी अयोध्या में जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार अब कलयुग में मिलना ही चाहिए। हालांकि वो तो विधि का विधान था, लेकिन अभी एक कड़ी जो मैं आपसे पूछूंगी, एक सवाल है कि रामायण का वो कौन सा वाक्य है जो आपको बहुत प्रभावित करता है, जिससे आप कुछ सीखती हैं? देखिए, रामायण में एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। जो अभी हमारे सनातनी हिंदू भाई कहते हैं, जो हम दलित हैं तो हम रामायण राम को नहीं मानते हैं, तो हम ये हैं। सबड़ी प्रसंग, जब सबड़ी बोली जे कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। भगवान से बोली हैं जे मैं किस प्रकार आपकी स्तुति पूजा करूं, मैं तो नीची जाति की एक नारी हूँ। नारी ऐसे ही शोषित रही हैं जीवन भर। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, जाने एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै ऐसा, बिन जल बारिद देखूं कैसा। भगवान राम कहे हैं जो मानव में कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, जानऊ मानव एक भगति कर नाता। यानी मानव में और भगवान में सिर्फ भक्ति का नाता है। तो कहने का अर्थ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर हिंदू को, हर राष्ट्रवादी, हर सनातनी को ये चीज़ समझना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये भजन भी बहुत अच्छा लगा। आपने बीच बीच में जो एक रामायण की पंक्ति और भजन भगवान राम का सुनाकर हमारे इस कन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा आकर्षित बना दे रही हैं। हमारे दर्शक भी देखेंगे, कहेंगे क्या बात है, क्या खूबसूरत गाती हैं आप। और आपके भजन से ऐसा लगता है कि सच में आप राम जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। अब मेरा आखिरी सवाल यही है कि आखिर क्यों अपने सवालों से, क्योंकि आप हमेशा सही के लिए सवाल उठाती हैं, मुद्दे उठाती हैं, लेकिन आखिर क्यों आप अपने ही कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, आखिर क्यों? देखिए, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं सनातन हितकारी हूँ जी। अब उसमें कोई मुझे दुश्मन मान लेता है। अब मैं जैसे आप लोग दिल्ली दंगा में आप लोग भी खूब दिखाई थी जी। तो मैं तो रोड जाम कर रही थी, तो फिर पत्थर तलवार लेकर मुझे हजारों दसों हजार संख्या में क्यों घेरा गया? क्या मैं कर रही थी ऐसा, या मुझसे क्या दोस्ती करने आ रहे थे? हजारों संख्या में तलवार लेके तो कोई दोस्ती करने आता नहीं है। चलिए, तो कहने का अर्थ है जो कोई विशेष मान लेता है, मैं वही तो कह रही हूँ। जो भारत में बहुत छूट है, भारत से बाहर जाकर अब देखिए क्या दुर्दशा है। कई बार मुझे विदेश जाने का भी मौका मिला है तो अपने धर्म कार्य के लिए। तो यही मैं कह रही हूँ, जो कोई दुश्मन मानता है इसका मुझे परवाह नहीं है। ये जो आह्वान है वो रुकेगा नहीं, एक कदम चलता रहेगा तब तक जब तक हमारे शरीर में प्राण है। जिस दिन प्राण निकल जाएगा उस दिन ये कार्य रुक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी तिवारी जी, आपके साथ बातचीत करके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ बहुत मज़ा आया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों से भी लेना चाहूँगी इजाज़त, तो फिर एक ऐसे ही इंटरव्यू के साथ और एक ऐसी ही हस्ती और बेबाक राष्ट्रीय सर्वोपरि जिसके लिए रहेगा, ऐसी हस्ती के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए अन भारत के साथ। नमस्कार।